साथियों सादर नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। आइए सुनते हैं इस कहानी को। बहुत ही रोचक कहानी है और जीवन में ईमानदारी का क्या महत्व है इसका पता हमें एहसास होगा, पता चलेगा कि हाँ वास्तव में हमारे जीवन में ईमानदारी का क्या महत्व होता है। तो इस कहानी में एक किसान है, गांव का बहुत ईमानदार और गरीब किसान है बेचारा। एक दिन वो अपना खेत जोतने के लिए घर से निकला हल लेकर के, और वो अपना खेत जोत रहा था। उसी समय उसके खेत में एक सोने का घड़ा निकला। तो वो एकदम से चौंक चौंक गया देख करके कि अरे इतना बड़ा घड़ा निकला और उसमें बहुत सारा सोना है। तो उसने क्या किया, उस घड़े को उठाया और ढक के रख दिया। अपना खेत जोतने के बाद जब वो शाम को घर आया तो घड़ा अपने घर लेकर के आया और फिर रात भर सोचता रहा कि मैं अगर इस सोने को अपने पास रख लेता हूँ तो मेरी सारी गरीबी जो है निपट जाएगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं ये धन अपने लिए प्रयोग करूँगा तो इससे हमारी ईमानदारी का धर्म जो है टूट जाएगा। तो उसने सोचा क्यों ना मैं ये सारा का सारा धन राजा के हवाले राजकोष में जमा करवा दूँ, राजा के हवाले कर दूँ। तो उसने ये जब निर्णय लिया, सुबह उठा और वो अपना घड़ा लेकर के राजा के पास पहुंचा और उसने अपनी पूरी कहानी वहाँ पर राजा को बताई, राजा के समक्ष। तो राजा ने उसकी कहानी सुनने के बाद राजा बहुत अचंभित हुए और उन्होंने कहा आज भी कोई व्यक्ति इतना ईमानदार हो सकता है, जनता के लिए इतना हितकारी हो सकता है। राजा यह देखकर और उसको उसकी मुंह से कही हुई बातों और शब्दों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत दरिया दिल इंसान हैं। आपने राज्य का भला तो सोचा ही, साथ ही आपने प्रजा के लिए भी, जो जनता है, जनता के हित के बारे में भी आपने सोचा। ये आपसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, आप सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं। तो किसान अपनी प्रशंसा सुनकर के बहुत खुश हुआ। उसने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे ये सोना नहीं मिला लेकिन राजा की नज़रों में, जनता की नज़रों में मेरा सम्मान मुझे मिला, तो मेरा सम्मान बढ़ गया, इससे बड़ा क्या धन होगा। तो राजा ने कहा आपको आपके इस कार्य के लिए आपको इनाम दिया जाएगा, क्या आपको स्वीकार होगा? किसान ने बोला जी हुजूर। तो राजा ने कहा कि आपको इस ईमानदारी की वजह से आपके गांव में आपको 10 एकड़ की ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाता है और साथ ही आपको उस गांव का सरपंच या मुखिया नियुक्त किया जाता है। ये सुनकर किसान बहुत खुश हुआ। तो इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति को उसके जीवन में ईमानदारी से बड़ा कोई धन और ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अपने स्वार्थ के लिए अपने ईमान को नहीं डोलना चाहिए, बेचना चाहिए। ईमान से बड़ा कोई धन जीवन में ना धर्म है ना दौलत है। थैंक यू साथियों।